बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी LLMs आमतौर पर कैसे काम करते हैं। एक बार उनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो बस वो स्टैटिक हो जाते हैं, मतलब कुछ नया नहीं सीख पाते। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम उन्हें डायनामिक बना सकें, अगर वो लगातार सीखते रहें। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त नई तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इन प्लेस टेस्ट टाइम ट्रेनिंग। तो आज की हमारी बातचीत में हम सबसे पहले समझेंगे कि आजकल के AI मॉडल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। फिर हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने की एक पुरानी कोशिश में क्या खामियां थी। और उसके बाद हम बात करेंगे इन प्लेस नाम के एक क्रांतिकारी नए आइडिया की। हम ये भी जानेंगे कि इसने सीखने के तरीके को कैसे बेहतर बनाया, इसके नतीजे कितने असरदार रहे और ये AI के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी दिक्कत से शुरू करते हैं जो आज के ज्यादातर बड़े AI मॉडल्स के साथ है। जरा सोचिए, ज्यादातर AI एक ट्रेन करो फिर डिप्लॉय करो के सिद्धांत पर चलते हैं। एक बार ट्रेनिंग खत्म हो गई तो उनके जो पैरामीटर्स होते हैं, मतलब उनकी सीखने की जो क्षमता है, उसे फ्रीज कर दिया जाता है। वो नई जानकारी के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है, खासकर आज की दुनिया में जहां हर पल कुछ नया हो रहा है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक आइडिया पहले भी आया था जिसे कहते हैं टेस्ट टाइम ट्रेनिंग। सुनने में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इसे असल में लागू करने में कई बड़ी दिक्कतें थी। तो ये टेस्ट टाइम ट्रेनिंग या TTT आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मॉडल के अंदर कुछ खास पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें फास्ट वेट्स कहते हैं। ये फास्ट वेट्स एक तरह की डायनामिक मेमोरी की तरह काम करते हैं, जो मॉडल को काम करते समय यानी इन्फेरेंस के दौरान नई जानकारी को स्टोर करने और उसके हिसाब से ढलने में मदद करते हैं। आइडिया तो TTT का बहुत बढ़िया था, पर LLMs के लिए ये 3 बड़ी वजहों से प्रैक्टिकल नहीं था। पहली दिक्कत, इसे मौजूदा मॉडल्स में जोड़ना बहुत मुश्किल और महंगा था। दूसरी, ये बहुत ही धीमा था क्योंकि ये मॉडल हार्डवेयर का पूरा फायदा नहीं उठा पाता था। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो ये कि इसका सीखने का जो तरीका था वो LLMs के असली काम यानी अगला शब्द या टोकन प्रेडिक्ट करने के लिए सही था ही नहीं। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए और शानदार समाधान की, जिसका नाम है इन प्लेस टेस्ट टाइम ट्रेनिंग। ये उन सभी पुरानी दिक्कतों का एक बहुत ही सीधा और असरदार जवाब है। इस नए फ्रेमवर्क का जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल है। मॉडल में कुछ नया मत जोड़ो, जो पहले से मौजूद है उसी को एक नए काम पर लगा दो। खास तौर पर यह मॉडल के मौजूदा MLP ब्लॉक्स को ही एक नया रोल दे देता है। चलिए इस डायग्राम को जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ जो सबसे शानदार आइडिया है वो ये कि मॉडल के अंदर जो MLP ब्लॉक है उसकी आखिरी लेयर को ही, जिसे यहाँ W डाउन कहा गया है, फास्ट वेट्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया। तो होता यह है कि जब डेटा का कोई नया टुकड़ा आता है तो ये W डाउन लेयर पहले अपना नॉर्मल काम करती है और फिर उसी डेटा से सीखकर खुद को फौरन अपडेट कर लेती है। ये अप्लाई फिर अपडेट की साइकिल लगातार चलती रहती है, जो इसे कमाल का एफिशिएंट बनाती है। और ये प्रोसेस काम कैसे करता है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से। इनपुट को छोटे छोटे टुकड़ों या चंक्स में बांट दिया जाता है। हर चंक के लिए मॉडल पहले अपने मौजूदा फास्ट वेट्स का इस्तेमाल करके आउटपुट देता है और फिर उसी चंक से सीखकर वेट्स को अपडेट कर लेता है। ये जो अपडेटेड वेट्स हैं वो अगले चंक के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये चंक वाइज अप्रोच मॉडर्न GPUs पर एक साथ कई काम करने यानी पैरेलल प्रोसेसिंग को मुमकिन बनाती है, जिससे स्पीड बिल्कुल कम नहीं होती। अब आते हैं इस रिसर्च के सबसे दिमागी और अहम हिस्से पर। सीखने के लक्ष्य में किया गया एक बहुत बड़ा बदलाव। ये सिर्फ आर्किटेक्चर बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये मॉडल को ये सिखाने के बारे में है कि उसे असल में सीखना क्या है। देखिए, पुरानी TTT मेथड में लक्ष्य था रिकंस्ट्रक्शन, मतलब मॉडल को सिखाया जाता था कि वो बस मौजूदा जानकारी को फिर से बनाए। लेकिन ये LLM के असली काम के लिए सबसे अच्छा तरीका नहीं है। नया LM अलाइंड ऑब्जेक्टिव मॉडल को सीधे सीधे वही काम सिखाता है जो उसे करना है, अगले टोकन का सही सही अनुमान लगाना। यह सुनने में छोटा पर नतीजों के हिसाब से बहुत बड़ा बदलाव है। रिसर्च पेपर की ये लाइन इसकी अहमियत को बहुत अच्छे से समझाती है। थ्योरी के हिसाब से ये पक्का है कि ये नया लक्ष्य मॉडल को बेहतर भविष्यवाणी करने में सीधे तौर पर मदद करता है, जबकि पुराना रिकंस्ट्रक्शन वाला लक्ष्य ऐसी कोई गारंटी नहीं देता था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अब मॉडल सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा, बल्कि वो ये सीख रहा है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, थियरी तो बहुत जबरदस्त लग रही है, लेकिन क्या ये असल में काम करती है?
चलिए अब सीधे उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों पर चलते हैं जो इस पूरे फ्रेमवर्क को सही साबित करते हैं। ये टेबल देखिए, कमाल की है। यहाँ एक पहले से ट्रेन किए हुए मॉडल में इन प्लेस टीटी को बस एक ड्रॉप इन की तरह जोड़ा गया, मतलब ऊपर से एक सुधार। और नतीजे साफ हैं। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट की लंबाई बढ़ती है, 64K, 128K, इन प्लेस टीटी वाला मॉडल बेसलाइन मॉडल से कहीं बेहतर परफॉर्म करता है। ये साबित करता है कि इसे मौजूदा मॉडल्स को और भी स्मार्ट बनाने के लिए कितनी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस ग्राफ पर नजर डालिए। परप्लेक्सिटी जो है वो मॉडल की भविष्यवाणी की क्वालिटी को नापती है। ये जितनी कम हो उतना ही अच्छा। यहाँ जो बैंगनी रंग की लाइन है वो इन प्लेस टीटीटी को दिखा रही है और वो लगातार बाकी सभी तरीकों से नीचे है। इसका सीधा मतलब है कि जब मॉडल को शुरू से ट्रेन किया गया तो इन प्लेस टीटीटी ने लगातार सबसे अच्छी भविष्यवाणियां की। और ये फायदा सिर्फ छोटे मॉडल्स तक ही सीमित नहीं है। जब मॉडल का साइज बढ़ाकर 1.5 बिलियन पैरामीटर किया गया तब भी इन प्लेस टीटी ने अपनी बढ़त बनाए रखी। बल्कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट की लंबाई बढ़ रही है, इसका परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो रहा है। ये दिखाता है कि ये तकनीक बड़े मॉडल्स पर भी उतनी ही असरदार है। ये स्लाइड हमें बताती है कि इस डिजाइन का हर एक हिस्सा क्यों जरूरी है। बाईं ओर ग्राफ ए दिखाता है कि फास्ट वेट्स का साइज जितना बड़ा होता है, परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होता है। बीच वाला ग्राफ बी ये बताता है कि डेटा के टुकड़ों का साइज यानी चंक साइज 512 से 1024 के बीच में सबसे अच्छा काम करता है, जो स्पीड और परफॉर्मेंस का एक सही बैलेंस है। और दाईं ओर ग्राफ सी इस बात को कंफर्म करता है कि हमारा नया सीखने का लक्ष्य यानी पूरा LM अलाइंड ऑब्जेक्टिव बेहतरीन नतीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक बड़ा सवाल, क्या ये सब करने से मॉडल धीमा हो जाता है? ये ग्राफ्स दिखाते हैं बिल्कुल नहीं। इन प्लेस टीटी जोड़ने से मॉडल की प्रोसेसिंग स्पीड पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और स्पीड की ही तरह मेमोरी पर भी कोई खास असर नहीं पड़ता। ये ग्राफ्स कंफर्म करते हैं कि इस मेथड से सिस्टम पर कोई एक्स्ट्रा मेमोरी का बोझ नहीं आता। तो ये तकनीक पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ही कुशल भी है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है? ये रिसर्च हमें AI के भविष्य के बारे में क्या बताती है? पेपर के इन आखिरी शब्दों में ही इसका असली सार छिपा है। ये सिर्फ एक और सुधार नहीं है, बल्कि ये एक नए युग की तरफ एक बहुत ज़रूरी कदम है। एक ऐसा युग जहां AI मॉडल्स स्टैटिक नहीं रहेंगे, बल्कि लगातार सीखते रहेंगे और अपने अनुभव से खुद को बेहतर बनाते रहेंगे। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर AI मॉडल्स इंसानों की तरह हर पल, हर बातचीत से सीख सकते हैं, तो उनकी क्षमताओं की कोई सीमा नहीं होगी। भविष्य में वो क्या सीख सकते हैं और क्या बन सकते हैं, इसकी कल्पना करना ही अपने आप में अविश्वसनीय है।